वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और आज के वीकेंड के वार के एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज के वीकेंड के वार की स्टार्टिंग हुई जो कल हमने प्रोमो में देखा था। नील और विकी पहले से बात करके आए हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि अभिषेक और ईशा भी पहले से बात करके आए हैं। इस टॉपिक पे बात हुई। ये टॉपिक पे बात होना भी चाहिए था, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बहुत सरप्राइजिंग लगा कि अननेसेसरी, जिसका कुछ लेना न देना इन सब चीज़ों से, इसमें मुनावर फारूकी को क्यों लपेटने की कोशिश की गई। अगर बिग बॉस के पास कोई प्रूफ है तो उसको पेश करते हैं, और कोई प्रूफ नहीं है तो अननेसेसरी पूरे घर में मुनव्वर के अगेंस्ट में लोगों के माइंड में एक वहम डालने की कोशिश की गई मेकर्स के द्वारा। ये डर्टी गेम बिल्कुल समझ के पड़े था। मुनावर ने क्लियरली बोला कि उसने पहले कभी लाइफ में ना अंकिता से ना विकी से वो कभी नहीं मिला। अंकिता विकी ने भी ये नहीं बोला। अगर इनको छुपाना होता तो वो नील के साथ भी आपस में छुपा लेते। फिर नील वाला क्यों एक्सेप्ट किया? और जब नील वाला एक्सेप्ट कर सकते थे तो फिर मुनावर वाला भी ये लोग एक्सेप्ट कर सकते थे। ये एकदम से इलॉजिकल और वाहियात काम मेकर्स ने किया है। मेकर्स का मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मुनावर के अगेंस्ट सारे घर के कर दो, ताकि घर वाले अभी, चूंकि पूरा का पूरा शो अकेले मुनावर चला रहा है, बाहर में सबसे अधिक हाइप उसकी है, तो मेकर्स का है कि बस कंपटीशन टफ करने के लिए मुनावर के अगेंस्ट में उसके रूम वाले, जो दिमाग वाले रूम वाले हैं, उनको भी सबको मुनावर के अगेंस्ट में कर दो। आप थोड़ा सा लॉजिकली समझिए। मेकर्स ने क्या कहा कि हमें डाउट किस बात पे हुआ? हमें डाउट इस बात पे हुआ कि जब विकी अंदर आया तो वो मुनावर से बहुत वार्मली मिला, बोला कि तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। तो भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुनावर कोई ऐसा तो है नहीं कि अननोन फिगर है, बहुत पॉपुलर फिगर है, तो उसको पहले से बाय नेम क्यों नहीं जान सकता? जैसे मुनावर भी बाय नेम अंकिता लोखंडे को जानता होगा, क्योंकि अंकिता को सभी जानते हैं। तो इसमें सिर्फ इस तरह से पहचानते हैं, इसके बेसिस पे लोग कहने लगे कि, या मेकर्स लोगों के दिमाग में डालने लगे कि हो सकता है कि ये लोग, अरे हो सकता है क्या होता है, या तो होगा या नहीं होगा, तुम्हारे पास प्रूफ है तो बोलो। ज़बरदस्ती माइंड में ये क्यों डाल रहे हो लोगों के, जो कि क्लियरली नहीं है। क्यों नहीं है? इसके बहुत सारे प्रूफ है कि मुनावर और अंकिता या विकी बिल्कुल भी नहीं एक दूसरे से मिले हैं। सबसे पहला प्रूफ कि जब विकी जैन अपने दिल वाले कमरे में सबको बिठा के बता रहा था कि ये इसने लॉकअप में भी ऐसा किया था, वहाँ पे भी एक लड़की के साथ लव एंगल बनाया था, इसका मतलब विकी जैन जो है लॉकअप सीज़न पूरा देख चुका है। और जब कोई लॉकअप सीज़न देख के कोई भी आदमी आएगा, और जिसने शुरू से लास्ट तक लॉकअप में देखा है मुनावर फारूकी को, वो मुनावर का फ़ैन होगा ही होगा। और मुनावर की पूरी लाइफ जर्नी, स्ट्रगल लॉकअप में से उभर के हमारे सामने आई थी। तो मुनव्वर की लाइफ जर्नी को विकी ने, जो लोग लाइव देखते हैं, लाइव फीड देखते हैं, लाइव फीड में विकी जैन ने कहा था मुनव्वर को कि यार मैं तेरी लाइफ से बहुत इंस्पायर होता हूँ। जब मैं तेरी सारी स्टोरी जाना, जब मैंने देखा था तुझे, तेरा बचपन का स्ट्रगल सब कुछ, तो उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। और जब न्यूज़ में आने लगा कि मुनव्वर आने वाला है तो मैं बहुत एक्साइटेड था तेरे से मिलने के लिए। और जब मैं देखा तुझे पहली बार तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। तो ऐसा अगर वो पहले मिल चुका होता तो ऐसा वो क्यों कहता लाइव फीड में, जब उससे बात कर रहा था, वन टू वन डिस्कशन हो रही थी। तो ये तो क्लियर है कि बिल्कुल भी मुनव्वर और विकी पहले से नहीं मिले हुए हैं। दूसरा ये कि मुनव्वर विकी से लड़ता क्यों नहीं है? मुनव्वर लड़ा किससे है आज तक? अगर आप किसी से कोई भी पॉइंट पे ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप उससे जाके डिस्कस करने जाते हैं, वो आपको भाई भाई करके रेस्पेक्ट से डिस्कस करता है, तो आप उससे क्या, आप बैल है मुनव्वर जो जाकर उसको सींग मारेगा उसको ज़बरदस्ती? या विकी बैल है कि मुनव्वर नहीं लड़ता है, अच्छे से बात करता है, फिर भी उसको आके सींग मारेगा? मुनव्वर से आप लॉजिकली डिस्कस करो। और जिन लोगों ने भी लॉकअप देखा है, मुनव्वर का ये गेम ही नहीं है कि वो पागलों की तरह, अभिषेक की तरह या तहलका की तरह या अरुण भाई की तरह जहाँ 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 चिल्लाएगा, या फिर खानजादी की तरह। मुनव्वर का गेम ही है कि वो इंटरटेन करता है, हंसी हंसी खुशी करता है, कॉमेडी करता है, गाता है, शायरियाँ करता है, यही उसका गेम है। उसको ज़बरदस्ती आप निगेटिव लाइट में दिखाने की कोशिश करते हैं। आज के एपिसोड में आपने देखा होगा कि अंकिता को कितना अच्छा से रोस्ट करता है। जब वह अंकिता बोलती है कि यार पेट का सवाल है, दूध दे दे, तो फिर मुनावर उसको रोस्ट करते हुए कहता है कि अच्छा, आप तो कह रहे थे मैं दिल से खेलती हूँ, मैं सच्चाई से खेलती हूँ, तो कहती है यार पेट का सवाल है, ज़रूरत है। तो मुनावर उसको रोस्ट करते हुए कहता है चोरी करना कैसे हो सकता है सच्चाई, चोरी करना कैसे हो सकता है दिल से? चोरी करना तो चोरी करना ही होता है। और दूध जो है आपकी बेसिक नेसेसिटी नहीं है, वो आपकी इच्छा है, चाय पीना आपकी इच्छा है। तो उस समय जिस तरह से मुनावर ने रोस्ट किया, वही उसका गेम है। मुनावर वैसे ही खेलता है,
वैसे ही रोस्ट करता है। मुनावर ने जब उस पे चिल्ला के और उस तरह से बोल रही थी ईशा मालवीय, तब उसने ईशा पे भी नहीं चिल्लाया। ईशा को भी उसने पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट्स बता के लॉजिकली डिस्ट्रॉय कर दिया उसके नैरेटिव को, और सलमान खान को भी अग्री करना पड़ा। तो मुनावर तो उससे भी नहीं चिल्लाया ईशा से। फिर उसके बाद अंदर मनारा जो है उस पर टॉन्ट कर रही थी, मनारा को भी उसने रोस्ट कर दिया। वहाँ पे मनारा पे भी वो नहीं चिल्लाया, तो इसका मतलब मनारा से भी वो मिल के आया था। और इसका मतलब वो ईशा मालवीय से भी मिल के आया था। ये कोई सिर पैर है इन सब बातों का? ज़बरदस्ती आप बदनाम करने के लिए बस घर के अंदर मुनावर चूंकि स्ट्रांग जा रहा है तो सबको मुनावर के अगेंस्ट कर दो। ये सब डर्टी गेम मेकर्स जो है ना हर साल खेलते हैं। पर इस साल इतना स्टार्टिंग में हमें उम्मीद था कि मुनावर के साथ डर्टी गेम खेला जाएगा, जैसे लास्ट सीजन में मनीषा रानी के साथ खेला गया था। पर हमें उम्मीद था कि ये जब हाफ सीजन चला जाएगा, 6-8 हफ्ते चले जाएंगे, उसके बाद ये स्टार्ट होगा। पर ये तो 2-3 हफ्ते के बाद से ही मुनावर के अगेंस्ट में इन लोगों ने बहुत ही गंदा गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है। तो ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट था जिसमें मुनावर को अननेसेसरी, बाद में सलमान खान भी बोला कि मैं बस रखना चाहता, तो अगर था हिम्मत, अगर आपके पास कुछ प्रूफ था तो आप रखते। सलमान खान को भी पता है, मेकर्स को भी पता है कि ये झूठ है, ऐसा कुछ है नहीं। लाइव फीड में बहुत सारी ऐसी बातें हो चुकी हैं, उससे ये क्लियर है कि मुनावर और विकी कभी नहीं मिले, कभी पहले बात नहीं किए। अगर वह पहले बात किए होते तो उस तरह से बात नहीं होती कि यार मैं तेरे से मिलने से के लिए बहुत एक्साइटेड था, जब न्यूज़ में सुना कि मुनावर आने वाला है तो मैं बहुत एक्साइटेड था, जब मैं यहाँ स्टेज पर तुझे देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। स्टेज पर देख के कोई खुश क्यों होगा अगर पहले से मिल चुका है तो? और ऐसी बातें कोई क्यों करेगा? तो क्लियर कट है कि मुनावर और विकी पहले से नहीं मिले हुए हैं, ना वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। बस ये मेकर्स का नैरेटिव है कि सारे के सारे लोग मुनावर के अगेंस्ट में चले जाएं, ताकि मुनावर का वो एग्रेसिव साइड भी निकल के आए। लड़ाई हो तो मुनावर लड़ाई करे, मेकर्स को मज़ा आएगा उसका रजाक भाई वाला मोड ऑन करने में। मुनावर बहुत कूल कामली खेलता है, और हम उम्मीद करेंगे कि वो वैसे ही रहे, उसको ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी हाइपर होने की। अभिषेक, अनुराग, तहलका, खानजादी, इन सब की तरह पागलों की तरह लड़ने की अब मुन्नावर को जरूरत नहीं है। उसके लेवल के कोई भी कंटेस्टेंट नहीं है जिसके लिए कि उसको अपना रजाक मोड ऑन करना पड़े। वो अपने स्माइल से ही सारे लोगों को अभी हराने के लिए काफ़ी है। और उसके बाद ये लोग मनारा और जिग्ना बहन, ये लोग को दिन रात हैंड होल्ड करके गाइड करता है मुनावर। जिग्ना बहन जैसे लोग तुम शो में 2 मिनट में गायब हो जाएंगे, एक नॉमिनेशन में आएंगी चली जाएंगी घर। मुनावर के कारण, मुनावर के लोग कारण वो घर में वो लोग चल रहे हैं। मनारा को हाथ पकड़ के चलना सिखाया मुनावर ने, और अभी वो उसी की मालकिन बनने की कोशिश कर रही है। लोगों को पीठ पीछे कह रही है कि इसका दिल से कनेक्शन है विकी का। मनारा को कैसे पता मुनावर का दिल से कनेक्शन है या नहीं? मुनावर ने बहुत अच्छा दिमाग दिया कि ये मेरा कोई पर्सनल बात नहीं है, ये मेरा गेम से की बात है, मैं तुझे जवाब नहीं देने वाला कि मेरा दिल से कनेक्शन है या नहीं। कैसे पता उसके दिल में क्या चल रहा है मुनावर के? वो बेवकूफ़ों की तरह लड़ता फिरे क्या विकी से, अंकिता से, या किसी से भी? वो तो किसी से भी नहीं लड़ रहा। तो इसका मतलब सबके साथ वो मिल के आया है। एकदम स्टूपिड और इलॉजिकल बात थी ये। चलिए इस टॉपिक को अभी यहीं छोड़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ही एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश है क्रिएटिव्स के द्वारा। आगे शो में किंग भाई आते हैं, किंग आते हैं और वो बताते हैं, किंग और मुनावर, पूरा का पूरा जो हिप हॉप इंडस्ट्री है ना, जो पूरा का पूरा इंडिया में हिप हॉप का सीन है, चाहे वो रैपर्स हों या फिर हिप हॉप डांसर्स हों, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, ये सारे के सारे क्रिएटिव लोगों की जो टोली है ना, वो मुनावर को बहुत अच्छे से जानती है और बहुत मानती भी है। सारे के सारे लोग बहुत प्यार करते हैं। तो किंग भाई तो ऑलरेडी मुनावर के फ़ैन थे, उन्होंने आके अपना क्लियरली दिल खोल के रख भी दिया कि मुनावर भाई बहुत अच्छा गाते भी हैं, रैप भी करते हैं, शायरी भी करते हैं। तो नूरी गाना सुना मुनावर का, बहुत वो देखने लायक था, बहुत अच्छा था वो सीन। सलमान खान भी काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए। उसके बाद आज के एपिसोड में फिर हमने देखा कि जैसे ही एलिमिनेशन हुआ मनस्वी का, वैसे ही अरुण भाई जो हैं वो लड़ने लगे अभिषेक से। हालांकि वो बहुत इंटरटेनिंग था, वो जो किंग के सामने जो दिल का दरवाज़ा बंद करने वाला टास्क भी था, उसमें भी अरुण भाई ने जिस तरह से अभिषेक को कहा, और बाद में जो लड़ाई में भी जिस तरह से ये तहलका और अरुण करते, देखने में तो इंटरटेनिंग है, ये दोनों लोग हैं तो मज़ेदार, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर उसके बाद जो झगड़े वगड़े चल रहे थे, झगड़ों के बाद जब पूरा का पूरा ये ईशा का फिर से दिखाया गया वो बेड वाला सीन, और वो बहुत ही चीप। इन लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ कि टेम्पटेशन आइलैंड भेज दो, वहाँ पे एक इंटीमेसी रूम भी है, वहाँ भेज देना चाहिए इन लोगों को। ये फैमिली शो में क्या क्या दिखा रहे हैं ये लोग। उसके बाद खानजादी का अपना अलग ही माइंड में मेकर्स से, सलमान खान से हिंट मिल गया कि लव एंगल अभिषेक और वो लोग बना लो, और ये दोनों फिर चिक पे किस कर रहे हैं, और फ्लर्टिंग बहुत ही
एक होती है हेल्दी हेल्दी फ्लर्टिंग, जिसमें कि आपका इंटेंशन कुछ नहीं होता, बस आप फ्लर्ट करते हैं। वो हेल्दी फ्लर्टिंग देखने में फिर भी ठीक लगता है। पर जो अब खानजादी कर रही है डेलिबरेटली एक एंगल बनाने का, वो भी बहुत चीप दिख रहा है। फिर हमने देखा कैसे अनुराग जो है वो तहलका भाई और अरुण भाई को बैठ के अंकिता के अगेंस्ट चुगली कर रहा है। ये लड़का बस इधर उधर चुगली करके सोचता है आपस में लोगों को लड़वाते रहो। जब अभिषेक पूरा हाइपर होके अभिषेक और अरुण तहलका लड़ रहे थे, तब तो बकरी गले में बकरी बना के बैठा हुआ था कहीं और। तब तो उसके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकली कि बंदर या कुछ भी। जब झगड़ा खत्म हो गया, अरुण और तहलका बैठे थे, तब आके बोलता है कि यार वो बंदर बन गया, ये बन गया लाल पीला। अरे हिम्मत है भाई तो तू भी कुछ बोल ले कभी। इनके पीछे अरुण तहलका को पोक करके उनको आगे करके पीछे गेम, ये क्या गंदी खेम खेल रहा है यार, इधर से इधर सबको लड़वा रहा, मनारा खानजादी को सबके पीछे जाके अंकिता की, विकी की, मुनावर की, सबकी बस बुराई बुराई किए जा रहा है। जोकर बन के तू खुद बैठा है घर में और दूसरों को बस लड़वाने का काम कर रहा है। तो इस घर में ईशा मालवीय, खानजादी और अनुराग, ये तीन डर्टी गेम खेल रहे हैं। इनके गेम को डर्टी कहा जाएगा, बहुत ही गंदी गेम खेल रहे हैं। इसके अलावा अभिषेक जो है डम है, एकदम से दिमाग से पैदल आदमी है। उसके गेम को हम डम कर सकते हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि खानजादी उसका कितना बड़ा काट रही है। घर में जो थोड़ी दिमाग से खेल रहा है सिर्फ और सिर्फ मुनावर खेल रहा है। ओवर स्मार्ट अगर हम किसी को कहें तो मनारा को। हालांकि कभी कभी मनारा को है ना बेनिफिट ऑफ डाउट भी हम दे सकते हैं, ऐसा लगता है कि वो इमेच्योर है। जब अनुराग जैसे आदमी की बात में वो ब्रेन वॉश हो सकती है, जब सना जैसी लोगों की बात में वो ब्रेन वॉश हो सकती है, तो उसकी इमेच्योरिटी नासमझी का हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। पर जो कर रही है काम वो तो सांप वाले ही कर रही है। मुनावर का हैंड होल्ड करके अभी तक यहाँ तक आई। अगर मुनारा वाले रील्स पॉपुलर नहीं हुए होते फर्स्ट सेकेंड वीक में, तो मनारा को कोई नहीं पूछ रहा होता। वहाँ से ही वहाँ से जो मुनारा वाले रील्स थे, वहाँ से ही मनारा पॉपुलर हुई। सारे रील्स जो वायरल हुए मुनावर के साथ, और अब जब उसको लोग जानने लगा तो वो अपना ऐसा दिखा रही है कि मुनावर ही खराब है। तो ये सब जो है ना पीठ पे छुरा फूकने वाले लोग होते हैं। जो जिगना जिस तरह से आज बात कर रही थी मुनावर के अगेंस्ट में, होपफुली इन लोगों के दिमाग में थोड़ी अकल आएगी। मनारा को मैं थोड़ी सी बेनिफिट ऑफ डाउट भी अभी दे के चल रहा हूँ, आगे देखते हैं कि वो कैसे बिहेव करती है। क्योंकि उसके बाद में एक ये भी लगता है कि जैसे वो बात कर रही थी मुनावर के साथ कि इस घर में जो कनेक्शन बनेगा वही तेरे साथ लास्ट तक रहेगा। तो वो मुनावर के साथ एक अच्छी दोस्ती भी बनाना चाहती है, लेकिन वो थोड़ी सी पॉजिटिव है कि मेरे साथ दोस्त है तो मेरे साथ ही दोस्त रहे। मैं जैसा मेरे अगेंस्ट, मैं अगर विक्की को नहीं पसंद करती तो ये भी विक्की को ना पसंद करे, मैं खानजादी को ना पसंद करती हूँ तो ये भी खानजादी को ना पसंद करे। तो ये जो बचकान वाली फ्रेंडशिप है ना कि मेरे अकॉर्डिंगली मेरा फ्रेंड चले, ये तो मुनावर इस चक्कर में तो नहीं फंसने वाला। और उसने अच्छा रोस्ट किया। उसने कहा ना कि तुम मुझे ना वो इम्प्रेस करने की कोशिश भी मत करो। तो मनारा ने कहा कि क्यों, मैं ऑलरेडी इम्प्रेस्ड हो। तो मुनावर ने कहा नहीं, मैं कभी होऊंगा ही भी नहीं। तो ये भी उसने अच्छा उसको भी रोस्ट किया। और बाकी और क्या था आज के एपिसोड के, आज के एपिसोड में वही बाद लास्ट में वही फिर ये निब्बन भी इन लोगों का प्यार मोहब्बत, बेड के अंदर घुसे हुए एक ही ब्लैंकेट में किस कर रहे हैं और किस तरह से फिजिकल हो रहे हैं, ये अजीब क्यों दिखा रहे हैं बिग बॉस। ये सब वीकेंड पे वार पे बोल के इस पे एक्शन लेना है, ले लो, डांटना है डांट लो। लेकिन ये कलर्स टीवी पे आता है और सैटरडे का दिन है, 9 बजे से ही आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें टीवी पे कलर्स पे क्यों दिखा रहे हैं भगवान जाने। बिग बॉस को ये सब नहीं दिखाना चाहिए। एटलीस्ट जो लोग फैमिली भी बहुत सारे देखते हैं, हमारे घर में भी फैमिली वाले देखते हैं, उनको फिर ये शो में ये सारी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। बाकी आज के एपिसोड का जो किंग था वो तो मुनावर ही था, नो डाउट। अरुण भाई अच्छे लगने लगे हैं अब तो हमें, बहुत ही इंटरटेनिंग है। तहलका भी मज़ा है, दोनों की जो जोड़ी है वो मज़ेदार है, देखने में तो मज़ा आता ही है। बाकी उसके अलावा अभी घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमें इम्प्रेस कर रहा है या कह सकते हैं कि अच्छा गेम खेल रहा है। तो आज के एपिसोड के रिव्यू में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में और देखते हैं कि कल क्या होता है। थैंक यू।